ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हेलो बच्चों, तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, अगर आप हिंदी का भी स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं लेने वाला है। हम आपको हिंदी में भी कहीं कहीं समझा देंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हम फिजिक्स और बायोलॉजी का हम क्वेश्चन पहले ही बना करके अपलोड कर दिए हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिए जल्दी से। ओके, तब चलिए हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। ठीक है, यानी मैग्नीशियम रिबन को है सो मतलब रब किया जाता है, यानी रगड़ा जाता है। क्यों रगड़ा जाता है? जलाने से पहले, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्यों रगड़ा जाता है जलाने से पहले? क्योंकि उस पर है सो क्या का परत चढ़ जाता है? ऑक्साइड का परत। ठीक है, यानी क्या आंसर इसका हो जाएगा? बिकॉज कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, यानी उस पर परत चढ़ जाता है मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि ये बहुत ही मैग्नीशियम है सो रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा। ये जो है सो हवा में जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड का है सो परत चढ़ जाता है। इसी को हटाने के लिए, ऑक्साइड को हटाने के लिए सो सबसे पहले रब किया जाता है, यानी रगड़ा जाता है, उसके बाद ही जलता है। ठीक है, चलिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग चढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ठीक है, ये जो रिएक्शन दिया गया है और ये जो ऑप्शन दिया गया है, कौन है सो सही ऑप्शन है, ये आपको चूज करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सही तो बोल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयरन है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, तो ये पहला एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कब होता है? जब ऑक्सीजन हटता है। ठीक है, तो जो ये देखिए वाटर जो है इसमें से ऑक्सीजन हट के क्या बन जा रहा है? सिर्फ हाइड्रोजन गैस बच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन तो हट ही जा रहा है वाटर से, तो ये भी सही है, रिड्यूस हो रहा है, तो पहला दूसरा तो एकदम सही है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर कैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? देखिए यहाँ पर वाटर के पास पहले ही क्या है? ऑक्सीजन है, तो इसमें है सो रिड्यूसिंग एजेंट का तो ये काम नहीं करेगा। आयरन है सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि यही है सो रिड्यूस करके है सो खुद में ऑक्सीजन ऐड कर लेगा। ठीक है, तो ये आयरन है सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वाटर नहीं करेगा। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ये है सो क्या करेगा? ये है सो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, खुद है सो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये है सो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा आयरन को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वाटर। ठीक है, तो कौन कौन सही होगा? पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन में ऐसा है ऑप्शन। तो ऑप्शन में पहला सही है। यहाँ पर जेड लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है कि यहाँ पर 1 होता तो 2 हो गया। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये कौन है सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपको बताना। ओके, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्यूक्लाइम। तो वाटर और क्यूक्लाइम का रिएक्शन करेंगे तो ये हीट निकलेगा, तो हाँ निकलता है। ठीक है, जब क्यूक्लाइम और जब वाटर का रिएक्शन होता है तो बहुत सारा हीट निकलता है। क्यूक्लाइम क्या होता है? चूना होता है, और पानी जब मिलाएंगे तो बहुत सारा हीट निकलता ही है, आपको पता होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, हाँ इसमें भी निकलता है, तो पहला दूसरा तो एकदम सही है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो इवापोरेशन ऑफ वाटर के समय से हीट तो नहीं निकलता है। ठीक है, भाप निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, पानी निकलता है तो उससे तो थोड़ी ना हीट निकल रहा है, तो वो तो नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर का सब्लिमेशन होता है तो हीट निकलता है? नहीं, उसको तो हीट की जरूरत पड़ता है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सो कितने मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए H2O होता है तो कितने मात्रा में पाए जाते हैं? 2:1 के मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। तो रिडक्शन कब होता है? तो रिडक्शन कब होता है? जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जैसी होगा वैसी है सो क्या होता है? रिडक्शन होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग। ठीक है, एक सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जब लाइम स्टोन को हम हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो यही सब्सटेंस है सो वाइट वॉशिंग में काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन सिल्वर, ठीक है, Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, ब्लैक बन जाता है तो ये किसके कारण होता है, सल्फर के कारण, तो Ag2S। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कौन है सो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं, अगर उसके अंदर हम हीट देते हैं तब उसको है सो इंडोथर्मिक प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगर हीट निकलता है तो इसको एक्सो बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन है सो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो पहला तो नहीं है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं है। जब भी किसी का डाइल्यूशन करते हैं वो चाहे एसिड का बेस का हो, उससे हीट निकलता है तो एक्सोथर्मिक हो गया, तो ये तो गलत हो गया पहला। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस यानी सूखा हुआ जो बर्फ है उसका सब्लिमेशन, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी सही है। अगला देखते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होता है उसको है सो क्या करना है, वाटर वेपर का कंडेंसर से करना है, ठंडा करना है, तो ये भी हो जाएगा लगभग। डिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये तो नहीं होगा, तो और कौन होगा सही, बी और सी है से लग रहा सही है, लेकिन इसमें से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट हम देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन है सो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एग्जाम्पल बताइए इस समय से। ठीक है, कौन सही है, तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये इंडोथर्मिक है, नहीं ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इससे हीट निकलता है। ठीक है, आप डाइल्यूशन किसी का कीजिए, एसिड का या बेस का, वो हमेशा हीट ही निकालेगा, तो ये एक्सोथर्मिक होता है, तो ये तो गलत हो गया पहला। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस मतलब जो ड्राई आइस यानी जो सॉलिड रहता है आइस, उसका जो सब्लिमेशन यानी डायरेक्ट है सो क्या कर दे रहा है, सब्लिमेशन कब होता है, जब मतलब कोई भी चीज़ ऐसा सॉलिड को डायरेक्ट है तो हम लोग क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं, तो उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस कैसे बनेगा, तो इसके लिए तो हमको क्या चाहिए, हीट तो चाहिए ना भाई। सॉलिड आइस है तो बहुत ठंडा है, मतलब जो भी बर्फ़ है, तो उसको कैसे हम मतलब पानी में करेंगे, फिर है सो क्या करेंगे, गैस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग हीट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो हीट चाहिए, तो ये तो सही है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का ठंडा होना, तो ठंडा करने के लिए हमको हीट थोड़ी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो सी भी गलत है। और रिस्पायरेशन, तो ये तो हीट निकालता है, आप जानते हैं रिस्पायरेशन में, तो ये भी गलत है। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यही है सो इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आराम से समझिएगा। सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये रिएक्शन दिया गया है, ये है सो इसमें कौन है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये I2 है सो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खुद में है सो रिडक्शन हो जा रहा है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन जब ऐड होता है किसी भी एलिमेंट में तो वो है सो रिडक्शन हो जाता है। तो I2 में क्या हो रहा है, H ऐड हो जा रहा है आयोडीन में, तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन खुद में कर रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, किसको, H2S को। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज एजेंट कौन हुआ, I2, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, I2 सही हो जाएगा। ओके, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस कीजिए जो कि फूड को है सो स्पॉयल होने से यानी ख़राब होने से बचाता है, उसका नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है सो फूड को ख़राब होने से बचाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे 2H2O किसी में ऐड रहता है, 3H2O किसी में इस ऐसा ऐड रहता है ना, है तो किसी में ऐसा ऐड नहीं रहता है, कौन सा ऐसा
मतलब कंपाउंड है। तो ब्लू विट्रोल में रहता है, हाँ सही है ये। तो कौन नहीं है सब पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना रहता है 5H2O, ठीक है। तो 5 क्रिस्टल तो रहता ही है, तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें कुछ भी है सो वाटर का है सो मॉलिक्यूल नहीं रहता है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं रहता है, इसमें रहता है वॉशिंग सोडा में, हाँ रहता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। तो 10 तो है ये नहीं है, तो इसमें भी रहता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा में रहता है, इसमें 2H2O रहता है, ठीक है। तो किस में नहीं रहता है, तो बेकिंग सोडा में सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन है सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही है, जो बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या हुआ, शुरू में सो कम रहेगा एसिडिक, लेकिन बाद में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन ऐसा बताता है, देख लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है सो एकदम सही है, क्योंकि वाटर है सो इसका है सो 7.4 रहता है, कम है शुरू में है सो एसिडिक है, लेकिन एसिडिक एसिड का है सो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ओके। इसका शायद लगभग 5-6 रहता है, ठीक है, इसी के बीच में, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है सो 2 कुछ रहता है, तो ये और ज़्यादा हो गया एसिडिक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सही है, ऑप्शन पहला सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिंक है सो किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है, ठीक है। तो जब मेटल और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट में क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, ओके। सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा, ओके। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस कौन में ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है टोमेटो में, तो टोमेटो में है सो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ओके। टॉर्टिक एसिड किस में पाया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए, ओके। 2 मिनट में हम बताएंगे अभी तुरंत। सिट्रिक एसिड बताइए किस में पाया जाता है, एसिटिक किस में पाया जाता है, तो एसिटिक तो विनेगर में पाया जाता है, ऑरेंज में है सो चाहे लेमन में है सो सिट्रिक पाया जाता है, टॉर्टिक है सो इमली में यानी टैमरिंड में पाया जाता है, ओके। और टमाटर में सो ऑक्जेलिक पाया जाता है, सब बता दिए। चलिए ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन किसको बोलते हैं, ब्राइन है सो NaCl का सॉल्यूशन रहता है, यानी नमक को जब पानी में घोल देते हैं तो इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आप बना ही लिए हैं और ये भी बना लिए हैं, अभी तुरंत दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया है जिंक वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O इज, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। चलिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2 नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं लगता है, NaHCO3, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, ठीक है, ये होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यानी जो जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जब इसको हीट करते हैं कितना डिग्री पर हीट करेंगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। तो कितना डिग्री पर हम लोग हीट करते हैं इसको, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तब ये जाके क्या बनता है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O, ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 डिग्री इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाटर मोलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 में कितना है सो मॉलिक्यूल रहता है वाटर का, तो 5 मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्कली यार, अल्कली क्या होता है, तो अल्कली है सो सॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है, किसका होता है, एसिड का कि बेस का, तो बेस का होता है, ठीक है। तो बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव। जब लाइम वाटर है सो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH
होल 2, ठीक है। यही लाइम वाटर का फॉर्मूला आता है। जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट बनता है, प्लस में H2 बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्कली आ रही है तो हो गया। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, जो टूथ का जो इनेमल जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरा बॉडी का, वो क्या से बना रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फोरेट से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, तो मेरा बॉडी का पीएच रेंज क्या है, तो 7 से 7.8। और एसिड रेन कब होता है, तो एसिड रेन है जब है पीएच वैल्यू कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। तो पीएच फॉल्स बिलो 5.6, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फेनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH, ये क्या करेगा, फिनोल्फिथिलीन को। तो फिनोल्फिथिलीन क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो जब इसको है फिनोल्फिथिलीन में, बेस को जब फिनोल्फिथिलीन में डालेंगे तो क्या होगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। बेस में क्या होता है, फिनोल्फिथिलीन पिंक कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो 10H2O वाला होगा, कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आप जल्दी से हमको करके बताइए, ओके। ये सब होमवर्क आपके लिए, ओके। नीचे इसका आंसर भी दे दिया गया है। ये PDF आपको है कोस्मोफीड पर मिल जाएगा, आपको पहले ही बता दिए हैं। कोस्मोफीड बहुत ही अच्छा ऐप है, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी बाप है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ओके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे में, द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग मेटल इज, कौन है हीट का पूरेस्ट कंडक्टर है। तो देख लेते हैं कौन है सबसे कम हीट पास करता है। लीड हो सकता है। आगे देखते हैं, मरकरी नहीं, कैल्शियम नहीं, सोडियम नहीं। तो कौन सही है, लीड, ठीक है। लीड है तो सबसे पुअर कंडक्टर है, इसमें हीट नहीं पास होता शीशा में, ठीक है। चलिए, Which property of metal is used for making bells and strings of musical instrument like sitar and violin, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी मेटल का यूज किया जाता है किसी भी चीज़ को म्यूजिकल बनाने में, तो सोनोरस का, ठीक है। अगर वो मेटल सोनोरस नहीं है तो वो बाजेगा ही नहीं, अच्छा, ठीक है, आवाज़ ही नहीं देगा। सोनोरस ही ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जो कि आवाज़ देता है, ओके। चलिए, पहला सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बहुत ही आसान है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, ठीक है। यानी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है। तो जब मेटल ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो ये जब मेटल ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बनता है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट है ये क्या बनेगा, तो सॉल्ट पूछा है, क्योंकि वाटर तो यहाँ पर बन ही गया है। तो सॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, ये जो खाली जगह यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। एल्यूमिनेट इस तरह से लिखा था, ठीक है। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोइंग गिवन मेटल्स, मतलब कौन सा सही है दिया गया है। ये जो सब जो मेटल है, ठीक है, तो ये सब जो मेटल है वो है रिएक्टिव सीरीज में आपको अरेंज करना है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन सही अरेंज किया है वो आपको बताना, ओके। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं कौन है सबसे कम रिएक्टिव है और उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखते हैं छोटा से बड़ा कौन है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सही है एकदम, क्योंकि सोडियम तो सबसे ज़्यादा है। तो सोडियम तो तीनों में दिया गया है, तो ये तो गलत ऐसी हो गया, ठीक है, तीनों। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम ही होता है, ठीक है। चलिए, आप रिएक्टिव सीरीज देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सोडियम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे एसिडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। तो एसिडिंग ऑर्डर में तो सबसे कम है, तो सबसे बड़े रिएक्टिव सीरीज रखेंगे। इसके बाद ही तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम है, तो लास्ट में आ गया। चलिए, ये सही दिया, ठीक है, सही एक तरह से दिया है। चलिए, ऑप्शन में पहला सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब देता है, जब वो मेटल कम रिएक्टिव हो उससे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, फेरस सल्फेट है फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जब कॉपर से रिएक्ट करेगा तो देगा। तो देखिए, जो फेरस सल्फेट होता है, जो आयरन होता है Fe, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो ये तो नहीं देगा, तो पहला गलत हो गया। सही, जो आयरन है वो कॉपर से देगा, तो हाँ ये सही है, क्योंकि जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है
सिल्वर से, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत ही आसान है, चलिए इसको देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन विल बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, ठीक है। जब आयरन को यानी Fe को जब हम स्टीम यानी जो पानी का जो भाप होता है उससे रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनेगा, तो ये है सो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Fe3O4 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है सो बैलेंस जब करते हैं तो पहला चैप्टर में ये रिएक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो Fe3O4 ही बनता है, ओके, स्टीम पर जब रिएक्ट करता है तब 3 सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही हो गया। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कौन एग्जाम्पल है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा मतलब ऑक्साइड, ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि मतलब बेस से भी रिएक्ट कर जाए और एसिड से भी रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो ये कौन सा ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो ये दो ही है सो मेटल ऑक्साइड है। दूसरा कौन है, पहला तो है सो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ओके, और दूसरा है, ठीक है, अल्टोजेन, जेडेन है, ठीक है, ये है। तो जिंक और जहाँ एल्युमिनियम रहा तो यही दो है सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सही है, तो एल्युमिनियम वाला सही एकदम, ठीक है। अगर जिंक वाला रहता तो जिंक वाला सही हो जाता, अगर दोनों रहता तो दोनों सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड किसके साथ बनता है, नॉन मेटल के साथ। तो इसमें देख लेते हैं नॉन मेटल कौन है, तो इसमें है सो कार्बन तो नॉन मेटल है लेकिन CO थोड़ी ना होता, CO2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर X का कितना दिया गया है, 12 यानी 12 दिया गया है। तो ये किसका कौन सा एलिमेंट है 12 पर, तो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 12 है यानी 2 8 2, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X, तो X जो मैग्नीशियम है इसके नज़दीक है कौन है, सो इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस क्या होता है, उसका जो मतलब ऑक्टेट रहता है वो पूरा रहता है, ठीक है। तो जब 2 हटा देंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो 10 पर कौन है, तो 10 पर कौन है, नियॉन। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ओके। आगे बहुत जाएंगे तो वो आर्गन होगा, लेकिन बहुत आगे जाना पड़ेगा, लेकिन नियरेस्ट पूछ रहा है, नज़दीक सबसे पूछ रहा है, तो नियॉन ही सही हो जाएगा, ओके। चलिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन है सो एक कोटिंग होता है, ठीक है जी, मतलब जो कि आयरन पे क्या जाता है, वो किसका कोटिंग रहता है, जिंक का कोटिंग रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही पूछ रहा था कि गैल्वेनाइजेशन में है सो आयरन पर कौन सा कोटिंग किया जाता है, तो जिंक का कोटिंग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट X इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है। एक एलिमेंट है जो कि चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, बहुत ही रिएक्टिव है एयर में। कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, एयर में नहीं रख सकते हैं। तो आपको बताना कि कौन सा एलिमेंट है, तो ये है सो सोडियम है, ठीक है। सोडियम ही ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही रिएक्टिव रहता है हवा में चाहे पानी में, और चाकू से भी काट देंगे उसको क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट रहता है, ठीक है। और एक और जो है, ये तो सोडियम है ही, अगर ऑप्शन में ना रहे सोडियम तो आप पोटेशियम को भी मार सकते हैं, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एमलगम इज एन एलवाई ऑफ, एमलगम है सो किसका एलवाई है, तो मरकरी का है, ठीक है। एक कोई और मेटल या नॉन मेटल हो लेकिन साथ में एक और जो रहना चाहिए वो मरकरी, अगर मरकरी उसके अंदर है तब उसको एमलगम बोलेंगे, ठीक है। नहीं है तो उसको एमलगम नहीं बोला जाता है, ओके। तो एमलगम कब बोलते हैं इसको, जब उसके अंदर मरकरी एक जरूर हो, ओके। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए जब कॉपर और टीन को मिलाते हैं, ठीक है, कॉपर यानी Cu प्लस Sn को मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। जब कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। अगर कॉपर और जिंक को मिला देंगे, कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो ब्रास बन जाता है, ठीक है, यानी पीतल बन जाता है। चलिए आप इसको कांसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ब्रॉन्ज को। तो ये आपको याद रखना, ये पूछ सकता है कहीं पर। और जब यहाँ पर एक और जो एग्जांपल है, लीड और टिन को यानी Pb और Sn को जब पिलाएंगे तो क्या बनता है, सोल्डर वायर, ठीक है, जो कि हम सोल्डिंग करते हैं वो सोल्डिंग वायर बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है सो आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसका आंसर नीचे दिया गया है। तो हमने है सो इस वीडियो में आपको 3 चैप्टर करा दिया, ओके, केमिस्ट्री का। तो अगले वीडियो में जो 2 चैप्टर बचा है केमिस्ट्री का वो भी हम करा देंगे अच्छे से, ओके। और भी हम सब वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ठीक है। तो ये सब आप वीडियो देखते रहिए और बहुत सारा वीडियो आने वाला है आपके लिए, ओके। तो जो भी वीडियो नहीं आएगा मैथ का है सो हमको लगता है कि नहीं आ पाएगा, तो आप लोग मैथ का है सो जरूर खुद से पढ़िए। क्या पढ़ना है इसमें, फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, ओके, और कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा ध्यान देना, ओके। तो मैथ में और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़िए तो मैथ का नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करें। बाय, थैंक यू वेरी मच।